पुनः शंकते, फिर पूर्व पक्षी एक शंका करता है। सूत्र बोलिए, न वयम षट पदार्थवादिनो वैशेषिक आदिवत। कहने कि देखिए, हमको संख्या में मत बांधिए। न वयम षट पदार्थवादी न, हम कोई वैशेषिकों की तरह, वैशेषिक आदिवत, वैशेषिक आदि से और भी ग्रंथ ले लीजिए, न्याय आदि, जैसे न्याय में षोडश तत्व माना है, वैशेषिक में 6 तत्व माना है। तो इस प्रकार से 6 तत्व और 16 तत्वों वाले हम नहीं हैं, संख्या हम निर्धारित नहीं करते हैं। तो आप द्वैत अद्वैत में हमें मत बांधिए, कोई हमारा फिक्स तो नहीं है, एक और मान लेंगे। हाँ, एक विज्ञान है, एक और मान लेंगे कोई अविद्या आदि को, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं है। करेंगे ननु वैदिका वैशेषिकाद्य आस्तिकवत न वयम षोडशादि नियत पदार्थवादी न। करेंगे हम वैशेषिक आदि जो आस्तिक ग्रंथ हैं वैसे नहीं हैं। पूर्व पक्ष कह रहा है अपने आप को, मतलब नीचा दिखा रहा है किसको, वैशेषिक आदि ग्रंथ को। मतलब मैं उनके जैसा नहीं हूँ, जैसे था ना कोई कि मैं राम नहीं हूँ, ना ना ना, मैं राम नहीं हूँ कि मैं तुमको रख लूँगा। हाँ, वो धोबी था ना, तो मतलब वो राम की निंदा दिखा रहा था, अपने को राम से ऊंचा समझ रहा था। ऐसे ये कह रहा है कि मैं कोई जो हूँ वैशेषिक और न्याय के जैसा नहीं हूँ। वो ऐसे बोला होगा कि मैं राम जैसा दयालु नहीं हूँ, ऐसा बोला होगा। ऐसा उसका अभिप्राय नहीं था ना, राम जैसा नीच नहीं था, ऐसा उसका अभिप्राय था। तो ये कह रहा है कि ननु वयम षट पदार्थवादी नो वैशेषिकादिवत, वैशेषिक आदि आस्तिक ग्रंथों के समान हम नहीं हैं कि 6 और 16 पदार्थ एक नियत पदार्थ मानते हैं संख्या में, कि भाई हम 6 ही मानेंगे, वो कहते हैं हम 16 मानेंगे। ऐसा हम नियत नहीं करते हैं। अतो अप्रतीतोपि सदसदात्मक सदसद विलक्षणो वा पदार्थो अविद्या इति अभ्युपेयम इति भावः। इसलिए हम संख्या में तो अपने आप को बांधते नहीं हैं, षोडश और षट पदार्थ से बांधते नहीं है। तो चलिए सद और असद, सद असद विलक्षण, सद असद उभय रूप अथवा सद असद विलक्षण पदार्थ कौन, अविद्या को भी हम मान लेंगे, क्योंकि हमारा ऐसा कोई निश्चय तो है नहीं कितने पदार्थ मानते, 6 मानते हैं, 16 मानते हैं, ऐसा तो कोई हमारा है नहीं। आप लोग की तरह, आप लोग की एक शाखा है ना न्याय विशेष की तरह, तो हम है नहीं, इसलिए एक और सही। अरे एक विज्ञान है ही, और एक विज्ञान से इतर ऐसे विलक्षण तत्व को मान लेंगे, क्या समस्या है हमारे लिए, कोई समस्या नहीं है। न्याय वैशेषिक का दिया प्रमाण, तो न्याय वैशेषिक दर्शन रूप में लिखा गया। हाँ, परंपरा रूप में न्याय वैशेषिक परंपरा है। देखिए, अब इसके आधार पर भी कहा जाता है कि न्याय वैशेषिक जो हैं बाद के ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है सांख्य, लेकिन ये बाद के ग्रंथ है, तो इसमें कैसे नाम आ गया? तो कहते हैं कि ज्ञान अनादि होता है। ज्ञान क्या होता है? अनादि होता है। महर्षि कपिल, ये क्या महर्षि गौतम या महर्षि कणाद न्याय वैशेषिक ज्ञान के प्रणेता नहीं है, सूत्र रूप पुस्तक के प्रणेता है। उनसे पहले भी न्याय था, उनसे पहले भी वैशेषिक था। बिल्कुल होगा। महर्षि पतंजलि योग के प्रणेता नहीं है, योग सूत्र के प्रणेता है। योग विद्या तो पहले से चली आ रही थी, उनसे भी पहले। हाँ, तो समस्त विद्याएं अनादि होती है। समस्त विद्याएं क्या होती है? और उनका मूल क्या है? वेद है। वेद भगवान है। अस्य महतो भूतस्य निश्चतम एतद् ऋग्वेदो यजुर्वेदो अथर्वांगिरसः। सूत्राणि, पुराण, न्याय, ऐसा करके भी लिखा है। उस वेद से ही वो भगवान के मुखारविंद से चारों वेद निकले, सूत्र ग्रंथ निकले, उपनिषद, ब्राह्मण, धर्म ग्रंथ सब निकले भगवान का मुख से ही। इसका मतलब कि ये जितने भी हैं सबके सब क्या हैं? अनादि हैं। यहाँ तक कि व्याकरण के सूत्र भी निकले भगवान के मुख से। पाणिनि के बस की बात नहीं है, पाणिनि जीव हैं,
जीव में इतनी शक्ति नहीं है कि बोल दें। शिव जी के हाँ, तो सूत्र भले लिख दिए हैं, लेकिन जो ज्ञान है वो तो पहले भी थी। इसलिए ज्ञान से पूर्व ज्ञान होता है। कोई ज्ञानी अपने पूर्व ज्ञानी के कारण ही ज्ञानवान होता है। यदि ज्ञान को पूर्व में होगा तभी तो ज्ञान से युक्त कोई ज्ञानी होगा। व्याकरण पूर्व में होगा तब तो व्याकरण से युक्त वैयाकरण बनेगा। पाणिनि वैयाकरण है तो कैसे बन जाएंगे? पहले व्याकरण होगा तब वो वैयाकरण होंगे। व्याकरण के प्रणेता नहीं है, वो सूत्र के प्रणेता है। ऐसे ही न्याय वैशेषिक आदि ये जो शास्त्र है, ये जो ज्ञान रूप में है, ये सब के सब क्या हैं? अनादि हैं। तो इसका मतलब कि महर्षि गौतम और महर्षि कणाद से पहले भी न्याय वैशेषिक ज्ञान रूप में परंपरा थी। उन्हीं का अनुसरण करके ये प्रसिद्ध हो जाते हैं ना, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे आजकल परम पूज्य गुरुदेव योग के पर्याय हो चुके हैं। योग का नाम लेते ही महाराज जी का नाम आता है, चित्र आता है। तब बाद में कोई ये हो जाएगा, पुस्तक कोई लिखेगा तो यही कहेगा कि योग को जो है, योग का सूत्रपात किसने किया, तो महाराज जी का नाम आएगा। ऐसा थोड़ी है, इनसे पहले भी था, लेकिन वो लुप्त हो गया तो एक आता है व्यक्ति उसको उठा देता है, उसका नाम हो जाता है। ऐसे ही गौतम और कणाद ये पूर्व में विद्या थी, दबी हुई होगी, उन्होंने सूत्र के द्वारा उसको बल प्रदान कर दिया उस विद्या को, उनका नाम हो गया। जैसे वेदव्यास जी क्या किए? कई लोग तो ये कहते हैं कि वेदव्यास जी वेद के रचयिता हैं। वेद के रचयिता थोड़े हैं, वेद पुस्तक के रचयिता है, वेद ज्ञान के रचयिता नहीं है वो। वेद का विभाग कर दिए, इतना ही किया है, उन्होंने मंत्र को लिखा नहीं है, तो उनका नाम हो गया वेदव्यास के रूप में। वेद का विस्तार किया, व्यास मतलब विस्तार किया। पहले वेद एक ही था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में करके उनका विस्तार कर दिया और एक एक शिष्य बना दिया। किसी को ऋग्वेद पढ़ाया, किसी को यजुर्वेद, किसी को अथर्ववेद, किसी को सामवेद। फिर वो परंपरा आगे बढ़ी तो उनका नाम हो गया। वेद को नहीं बनाया, वेद तो अनादि है। तो ऐसे ही वैशेषिक आदिवत आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि वैशेषिक आदि ग्रंथ के नाम से उनसे बाद में होने वाले गौतम आदि का नाम है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान रूप है, परंपरा रूप में अनादि होती है। अब इतना ही ना समझने का कारण इसको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया जाता है। बुद्धि का विस्तार करना चाहिए ना। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। यदि वैसा उदयवीर शास्त्री ने जो किया है, इन्हीं आधारों पर किया है। ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? सूत्र प्रक्षिप्त मानना पड़ेगा। तो कल को क्या होगा? सब अपने अपने अनुसार कहेंगे ये प्रक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है, ये प्रक्षिप्त है। फिर कल को कितने बच जाएंगे सूत्र? जिसको जो नहीं समझ में आएगा प्रक्षिप्त घोषित करता चला जाएगा अपने बुद्धि से। फिर अंत में क्या बचेगा तुम्हारे पास? खत्म ही हो जाएगा। और ऐसी व्याख्या कर देने से क्या होता है? बच जाता है। इतना ही तो करना है, इसमें कोई गड़बड़ तो है नहीं। इसका मूल आधार में दे ही दिया। बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है, अस्य महतोभूतस्य निश्वसितम, पढ़ लीजिएगा। आवश्यकता अनुसार सूत्र ऐड कर सकते हैं। हाँ, आवश्यकता अनुसार इसमें हम लोग अपने सूत्र थप कर सकते हैं। एग्जाम से पहले बाहर से मिला सकते हैं। क्यों? कोई कमी है इसमें कि मिला हो गए? यह अपराध है। वो एग्जाम के लिए करके काम कर दिया। ये जो अपराध है, कहते हैं कि शास्त्रों में कुछ मिलाना मानो किसी को, वेद को, भगवान को जहर खिलाने जैसा है, और कुछ निकालना जैसे चमड़ी उधेड़ने जैसा है। भाई किसी की चमड़ी उधेड़ दे, किसी का मांस से खींच ले तो कैसा होगा? दर्द होगा कि नहीं दर्द होगा? ऐसे ही महर्षियों के सूत्र बनाए हुए उनको कोई खींच कर कह दे कि सब प्रक्षिप्त है, तो महर्षि को कष्ट होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे मूर्ख, हमने कितना परिश्रम से लिखा, क्या आज तुमने अपनी बुद्धि को दिखाने के लिए खींच दिया? प्रक्षिप्त है, इसमें कोई आधार नहीं है।
बिना आधार के नहीं करना चाहिए। कई कई आधार दिए जाते हैं, लेकिन उदयवीर शास्त्री ने जो आधार दिया है वो पुष्ट नहीं है, उतना प्रबल आधार नहीं है। उन्होंने एक तो आधार यही दिया है कि 35 सूत्र जो बीच में आए हैं ये प्रकरणांतर है, क्योंकि बंधन के कारण पहले शुरू किया गया, बंधन के कारण का खंडन किया गया, ऐसा बंधन नहीं है, वैसा बंधन नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक नहीं है, तो अंत में सिद्ध हो गया कि औपाधिक है। तो करके यहाँ पर प्रकरण पूरा हो गया। और इसके बाद जो 55 नंबर सूत्र है कि भाई ये योग ही बंधन का कारण है, प्रकृति पुरुष का संयोग ही बंधन का कारण है, फिर वो तत्शब्द आके जुड़ जाता है, पूर्व का परामर्श करा देता है कि वो बंधन भी, वो संयोग भी अविवेक से होता है। इसलिए बीच में जो इतने सूत्र आए हैं इनको या तो पहले आना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर ये सब प्रसंग चल रहा था कि बंधन किससे, तो ये सब वहीं आ जाए, फिर अंत में 19वां नंबर सूत्र आए। पहले सबका खंडन करते गए, खंडन करते गए, खंडन कर ही रहे थे। तो उदयवीर शास्त्री का कहना यह है कि ये सूत्र 35वां सूत्र यदि 19 नंबर सूत्र से पहले आए होते तो हम मान लेते, क्योंकि पहले निषेध कर रहे थे, सबका खंडन कर रहे थे, खंडन करते, इनका भी खंडन का प्रसंग चल रहा था तो खंडन समझ लिया जाता। लेकिन अब मंडन कर दिए, अपने सिद्धांत स्थिर कर दिए, और फिर सिद्धांत स्थिर करने के बाद फिर खंडन शुरू कर दिए, तो कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा प्रकरणांतर लग रहा है। तो करेगा, इसलिए उन्होंने घोषित कर दिया कि सब प्रक्षिप्त है। हम कहते हैं ऐसा थोड़े होता है, बात चलती है दोनों, तो एक बार वो बोलेगा, एक बार वो बोलेगा, एक बार वो बोलेगा, ऐसे शास्त्रार्थ चलता है। उसको नहीं आया अभी, देखा कि इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ऐसा नहीं हो सकता, अभी और बोलेंगे, तो वार्ता चल रही है। आपने अपने सिद्धांत दृढ़भीत कर दिया तो क्या हुआ, वो पूर्व पक्ष उठाता है, आपकी बात को खंडित करता है, और तब तक खंडित करेगा जब तक उसके बात को संपूर्ण उसके तर्कों को आप निर्मूल न कर दो, तब तक उठाएगा। तो ये कोई नियम थोड़ी है कि आप अपने सिद्धांत दे दोगे तो उसके बाद कोई प्रश्न नहीं करेगा, ऐसा कोई सिद्धांत है क्या? न्याय सूत्र में आता है ना, सिद्धांत कभी कभी पूर्व पक्ष का सूत्र आता है, फिर उत्तर पक्ष आता है, फिर पूर्व पक्ष, फिर उत्तर पक्ष, कभी कभी सिद्धांत पक्ष पहले आ जाता है और फिर उसके बाद पूर्व पक्ष होता है, फिर सिद्धांत बोलता है, फिर पूर्व पक्ष बोलता है, ऐसे भी होता है। तो वार्तालाप चल रही है, शास्त्रार्थ चल रही है, इसमें कोई नियम थोड़ी है कि पहले ये पूरा बोल लेगा तब ये बोलेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं शास्त्रार्थ। उन्होंने भले ही अपना सिद्धांत स्थिर कर दिया कि दुख का कारण क्या है, संयोग है, लेकिन फिर भी बौद्ध आता है और कहता है कि नहीं नहीं, जब कुछ है ही नहीं, बाहरी पदार्थ जगत शून्य है, मायावाद कुछ होती ही नहीं विज्ञान का अतिरिक्त, तो फिर ये प्रकृति के योग से बंधन ये सब व्यर्थ है आपका कथन। तो प्रकरण शुरू होगा कि नहीं यहाँ से, फिर मेरे से खंडन करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कोई मामूली तर्क हमें लगता है, कोई पुष्ट तर्क नहीं है उनका, लेकिन हमारे लिए सही है। क्यों है? क्योंकि 35 सूत्र याद नहीं करना पड़ता, इसलिए इतने अंश में हम जो है उदयवीर शास्त्री को धन्यवाद देते हैं, हल्का कर दिए। 35 सूत्र सीध है, और आगे भी कर किए हैं इसी प्रकरण पर। यहाँ इससे 35 सूत्र निकाल दिया। हाँ, नया सूत्र लग रहा है, और भी अध्यावन कर दिए नहीं तो 129 के स्थान पे। तो जो है ये हो गई था, ही रहने देते हैं।